पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है और प्रतिदिन भगवान की पूजा करो अनिवार्य बताया गया है और लोग इसका पालन भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि वो खूब पूजा करते हैं, सुबह शाम भगवान की नाम की माला जपते हैं और कड़ी मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उनके पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दिन रात भगवान के नाम का जाप करते हैं और उन्हें धूप भोग आदि भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रार्थना भगवान क्यों नहीं सुनते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा कारण है कि पूजा के नियमों में कुछ गलतियां करना। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी प्रिय नहीं होता है और जिससे पूजा खंडित भी हो सकती है। भगवान इससे नाराज भी हो सकते हैं और पूजा का फल भक्त को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनकी पूजा सफल हो सके और पूजा का फल भी प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हम चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल डॉली साहनी को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, पूजा करते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि यदि दीपक के बीच में न पाए, अगर दीपक बुझ जाता है तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए दीपक में समय समय पर तेल डालते रहते। नंबर 2, देवी देवताओं को हार, फूल, पत्ते आदि चढ़ाने से पहले उन्हें साफ पानी से जरूर धो ले। इससे उनका शुद्धिकरण हो जाता है और पूजा का महत्व बढ़ जाता है। नंबर 3, किसी भी भगवान की पूजा करते समय उनका आवाहन करना, ध्यान लगाना, आसन देना, स्नान कराना, धूप दीप दिखाना, अच्छे चावल, कुमकुम, चंदन, फूल और प्रसाद अर्पित करना जरूरी है। इन सबके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। नंबर 4, पूजा में चावल का विशेष महत्व है। हमेशा ऐसे चावल का इस्तेमाल करें जो टूटे हुए न हो, यानी पूरे अखंडित हो। पूजा के लिए चावल को हल्दी से पीला करना शुभ माना गया है। इसके लिए थोड़ा पानी ले, उसमें हल्दी मिलाएं और फिर चावल को उसमें भिगोकर पीला कर ले। यह पूजा में सौभाग्य और शुभता लाता है। नंबर 5, पूजा में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना जरूरी है। यदि पूरा बना हुआ पैन चढ़ाते हैं तो ये और भी श्रेष्ठ होगा। नंबर 6, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्य में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन सुबह सुबह पूजा करते समय इन पंचदेव का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी। नंबर 7, अगर आप प्रतिदिन घी का एक दीपक घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे और घर पर सकारात्मक ऊर्जा से घर जाएगा। जिसके अलावा पूजा में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर नहीं खिसकना चाहिए। नंबर 8, किसी भी प्रकार के पूजा में कुल देवता और कुल देवी के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना बेहद ही जरूरी होता है। किसी भी शुभ मुहूर्त या फिर पूजा अनुष्ठान में इनकी पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। नंबर 10, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन संपदा में कभी कमी नहीं आएगी। नंबर 11, शिव जी की पूजा में बेलपत्र चढ़ाना बहुत जरूरी है। किसी भी पूजा में अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान को अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा और दान जरूर चढ़ाएं। जब दक्षिणा अर्पित करें तो अपने दोस्त को छोड़ने का संकल्प ले और उन्हें जल्दी से जल्दी त्यागने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूजा में कभी भी खंडित दीपक का इस्तेमाल न करें। धार्मिक कार्यों में टूटी फूटी या खंडित सामग्री को अशुभ माना जाता है। नंबर 12, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग करें और तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती को श्रेष्ठ माना गया है। इसका पालन करने से पूजा अधिक प्रभावशाली होती है। नंबर 11, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही। कई बार लोग दीपक को इधर उधर रख देते हैं जो सही नहीं माना जाता है। भगवान के सामने दीपक रखना अधिक शुभ और फलदायक होता है। नंबर 14, तुलसी के पत्ते 11 दिनों तक बासी नहीं माने जाते हैं। हर दिन पत्तियों पर थोड़ा जल छिड़क कर उन्हें फिर से भगवान को अर्पित किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी के पत्ते बिना
स्नान किए न तोड़े। शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए तुलसी तोड़ने पर भगवान ऐसे पत्ते स्वीकार नहीं करते। नंबर 15, चप्पल पहनकर कभी भी मंदिर के आसपास नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बैग पर्स अपने पास रखकर पूजा घर या फिर मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए। कचरा इत्यादि मंदिर के आसपास जमा न होने से इसके लिए अलावा भगवान शिव को हल्दी भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। नंबर 16, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, 5 लोग, 5 सेवन मंत्री जय रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी आप किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त कर सकते हैं। विशेषकर पूजा पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधि प्रसन्न से ही और आपको इससे पूजा का पूरा लाभ हो सके। नंबर 17वां, भगवान सूर्यदेव के साथ ही श्री गणेश की 3 विष्णु जी की और 4 शिव जी की आदि परिक्रमा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। इसके अलावा दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से घर के धन का नाश होता है और घर में अशुद्धि आती है। नंबर 18वां, शिव शंभू को कभी भी तिल्ली क्या फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा बताया गया है कि भगवान शिव के केतली को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को केतली का फूल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के बने बने काम बिगड़ जाएंगे और भगवान से भी उनसे नाराज हो जाएंगे। नंबर 19वां, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का ही प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसाद में विपत्ति में आ सकती है और आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है। इसके अलावा हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना से ही पूजा को प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी जल चढ़ाते से बच्चे, भगवान गणेश के तुलसी जल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 20वां, मंदिर में रखे सूखे फूल और हार को हटा देना चाहिए। सूखे फूलों को और हार को ज़्यादा दिनों तक मंदिर में नहीं रखना चाहिए, इससे दोष भी लग सकता है। इसके अलावा पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें भी फेंक नहीं, सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दे, क्योंकि अगर इन्हें फेंक देते हैं और पर किसी के पैर पड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगेगा। नंबर 21वां, पूजा करते समय मन को हमेशा पवित्र रखें। पूजा के दौरान दूषित या बुरे विचार रखने से पूजा का फल नहीं मिलता। साथ ही गंदे कपड़े पहनकर पूजा न करें। मान्यता है कि गंदे कपड़े पहनकर पूजा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 22वां, भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित न करें, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें, क्योंकि इस दिन तुलसी तोड़ने से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। पूजा के समय अगरबत्ती का प्रयोग न करें, क्योंकि इसे बांस की लकड़ी से बनाया जाता है। बांस का उपयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे पूजा में अशुभ माना गया है। नंबर 23वां, मंदिर या देवी देवताओं की मूर्तियां के सामने कभी पीठ न दिखाएं, यह शुभ माना जाता है। स्त्री और पुरुष को अपवित्र अवस्था में शंख नहीं बजाना चाहिए, ऐसा करने से घर से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल या अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में न रखें। गंगा जल को हमेशा शुद्ध धातु के बर्तन में रखना शुभ होता है। नंबर 24वां, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा और आरती करें। सुबह 9 से 10 बजे दूसरी बार पूजा करें और भगवान को भोग लगाएं। शाम 4 से 5 बजे चौथी बार पूजा और आरती करें। रात 8 से 9 बजे शयन आरती करें। नंबर 25वां, भगवान की आरती करते समय इन बातों का ध्यान अवश्य से रखें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि के पास 2 बार और मुख की 1 या फिर 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करना चाहिए। नंबर 26वां, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाता है वह रोजी हो जाता है और दुनिया की समस्त बीमारियां उसके घर आ जाती है। नंबर 27वां, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर भगवान को अर्पित किया जाता है, लेकिन आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए उन्हें किसी पवित्र पात्र में रख देना चाहिए और फिर इस पत्र देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। नंबर 28वां, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य
चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प, दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मंदिर के ऊपर भगवान के साथ वस्त्र, पुस्तकें और आभूषण आदि न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता की पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें, उन्हें घर से इशारे कोड में स्थापित करें। नंबर 29, कभी भी भगवान को या अपने से बड़े किसी व्यक्ति को एक हाथ से प्रणाम न करें, यह अशोभनीय माना जाता है। साथ ही सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद लेते समय ध्यान रखें कि दाएं पैर को दाएं हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। अपने मंदिर में शिव प्रतिष्ठित और शुभ मूर्तियां ही रखें। कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां या उपहार स्वरूप मिली मूर्तियों को पूजा स्थल में न रखें। यदि कोई मूर्ति खंडित हो जाती है या फिर तस्वीर जली, कटी या टूटी हुई हो तो उसे तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित है। ऐसी मूर्तियों को पूजा स्थल से हटाकर किसी पवित्र बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि खंडित मूर्तियां अशुभ मानी जाती है। हालांकि शिवलिंग को कभी भी खंडित नहीं माना जाता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हमें किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने चैनल डॉली साहनी को सब्सक्राइब कर नीचे बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फिर मिलते हैं हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।